अगर किसी की जिद से किसी पीड़ित को इंसाफ मिल जाए, जो महीने भर चक्कर काटने के बावजूद नामुमकिन सा लगा वो मुमकिन हो जाए, तो फिर यह जिद बुरी क्यों कहलाएगी। दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी ऐसी ही जिद के साथ धरने पर बैठे रहे। जंतर मंतर के आंदोलन में पैलेट गन से घायल छात्र साहिल लोचब की एफआईआर दर्ज करने की मांग करते रहे और तब तक वहां से नहीं हटे जब तक एफआईआर का पन्ना उनके हाथ में नहीं आ गया। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी राहुल ने गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला। दलील यह कि गृहमंत्री ने ही आदेश दिया था कि साहिल की एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। डीडीआर, एफआईआर और आयोग की रिपोर्ट। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया। बस पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। और आखिरकार दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा। पैलेट गन से घायल साहिल लोचब की एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। जब तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, अपने ऐलान के मुताबिक राहुल संसद मार्ग स्थित डीसीपी दफ्तर के सामने धरने पर बैठे रहे। अंगद की तरह पांव जमाए राहुल तब तक नहीं हटे जब तक दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं कर ली। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, न्याय की दिशा में पहला कदम है और गलती इन पुलिसकर्मियों की नहीं, क्योंकि अमित शाह जी ने इन्हें एफआईआर दर्ज करने से रोक रखा था। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब
तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, FIR करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर ये किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, FIR, DDR और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। बेशक ये इंसाफ की दिशा में पहला कदम था, लेकिन जीत तो जीत होती है और इस जीत की खुशी साहिल की आंखों में साफ दिखी। लबों पर जननायक का जिक्र आया। साहिल की मां ने भी राहुल का शुक्रिया अदा किया। वकील स्वाति खन्ना के संघर्ष को भी बार बार सलाम किया। भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा, ये नहीं होता तो हमारे को तो भगा ही देते। ये गए थे हमारे साथ, इन्होंने काम किया है, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच में भेजा। ये हमारे साथ थे जब भी हमारी FIR नहीं लिखी थी। आज ये आए हैं तो FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो भी शेयर किया। संदेश ये कि राहुल गांधी जो ठान लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं, चाहे मुकाबला जिससे भी हो जाए, सामने कोई भी आ जाए। है प्रचंड बोल मस्तक हूं। है प्रचंड। राहुल गांधी की नजर मछली की आंख पर है। 20 जुलाई को जैसे ही जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट बना लिया। इस सवाल के साथ कि भारत के भविष्य पर कील और करंट वाली लाठियां और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका आदेश दिया तो वो दोषी है, और अगर इन्हें इसकी जानकारी नहीं है तो वो अक्षम है। और दोनों ही सूरत में अमित शाह को गृह मंत्री की कुर्सी खाली करनी होगी। यही वजह है कि जैसे ही राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे, बीजेपी ने राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ये सवाल भी दागा कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन नहीं है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में
एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? ये कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना, और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ये तेलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। तो बीजेपी इस कदर क्यों बौखला उठी? विपक्ष के नेताओं को अराजक क्यों बताने लगी? जवाब है राहुल गांधी का ये एंग्री यंग मैन वाला तेवर। जब सबूतों के साथ पहुंचे राहुल गांधी ने सत्ता के साथ ही दिल्ली पुलिस की नाक में भी दम कर दिया। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है,